हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज हब। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिप्रिसिएशन का एंट्री हम कैसे करेंगे टेली ईआरपी 9 में। तो उससे पहले जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं ये बता दूँ कि डिप्रिसिएशन अपना असेट पे लगता है, जैसे कि हमारे फिक्स असेट जो हो गया, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है या प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी रहेगा, उस पर हमारा अगर हमने साल में ये समझो कि हमने कंप्यूटर बाय किया है तो वो मार्च एंड तक उसका हमें डेप्रिसिएशन का एंट्री करना पड़ता है, मतलब उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में उसका रेट और कम हो जाता है करके। तो आइए चलिए मैं वो दिखाती हूँ आपको। उसके पहले हम एंट्री कर लेते हैं। पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, वहाँ पे लेजर करेंगे। पहले मैं वो क्रिएट कर देती हूँ। क्रिएट में जाके हम पहले प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर का लेजर क्रिएट कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारा फिक्स एसेट हो गया अंडर हेड, वो करके एंटर 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 करके कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसी तरह हम कंप्यूटर का भी लेजर बना लेते हैं। कंप्यूटर यहाँ पर लिखते हैं, जो अंडर हेड उसका भी फिक्स एसेट में ही आएगा अपना। वो करने के बाद कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसका हम एंट्री पास करते हैं कि मुझे एक मतलब मेरे पास बिल आया है कंप्यूटर जो मैंने बाय किया है उसका और प्लांट एंड मशीनरी का, तो वो मैं एंट्री भी आपको दिखाने वाली हूँ। पहले मैं ये लैपटॉप भी यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, वो कर दिया। फिर मैं बैक अभी जाती हूँ, वहाँ पे मैं आपको जनरल एंट्री पास करके दिखाती हूँ कि मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी और एक कंप्यूटर बाय किया है करके। तो उसके बाद मैं उसका डेप्रिसिएशन कैसे करूँगी वो भी दिखाती हूँ। उससे पहले मैं डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट वो लेजर ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखती हूँ, जो मेरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के उसका भी मैंने ये बना लेती हूँ मैं। तो आइए चलिए हम एंट्री दिखा देते हैं। पहले मैं जनरल में एंट्री दिखा देती हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाके F7 करके जनरल, जो मेरे पास एक बिल है कंप्यूटर का और प्लांट एंड मशीनरी का, वो मैं दिखाती हूँ। जो मेरा है 20 तारीख का, जब मैंने लिया है उसका एंट्री। प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने लिया है 50,000 का, वो 50,000 का एंट्री कर देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे मेरा CGST लगेगा जो 9% है, जो अमाउंट इसका आएगा 4,500। तो मैं यहाँ पे वो 4,500 टाइप कर देती हूँ। फिर आगे मैं यहाँ पे SGST भी लगा देती हूँ, जो अमाउंट है 4,500 टू मेरे जो वेंडर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उससे मैंने प्लांट एंड मशीनरी बाय किया है अपना फिक्स एसेट के लिए। एंटर करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे एक एंट्री दिखा रही हूँ कंप्यूटर का, जो मैंने अपने ऑफिस के लिए लिया है अपने यूज़ के लिए। तो वो मेरा फिक्स एसेट हो गया, क्योंकि मैं वो सेल नहीं कर रही हूँ, वो मेरे लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने लिया है। तो वो मेरा फिक्स एसेट हो गया। यहाँ पे भी मैं उसको GST लगा देती हूँ। मेरा बिल में मुझे आया है CGST SGST लगा दिया मैंने। ये भी मेरा XYZ प्राइवेट लिमिटेड से ही मुझे मिला है। तो वो करके यहाँ पे बिल नंबर जो मेरा है वो डाल देती हूँ, एक्सेप्ट कर दो। अभी मैं इसका डेप्रिसिएशन का एंट्री दिखाती हूँ कि मैंने ये अप्रैल मंथ में मैंने ये दो चीज़ मैंने अपने लिए यूज़ किए फिक्स एसेट। पर ये जब मेरा मार्च एंड 2027 में उसका मैं एंट्री अगर करूँगी तो कैसे करूँगी, मैं सिर्फ ये वीडियो दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डेट चेंज करूँगी 31 मार्च 2027। यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखूँगी डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो मैंने लिया था प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का, जिस पे वो 15% मुझे वो लगता है डेप्रिसिएशन रेट। वो आप गूगल पे जाके देखोगे तो उसमें आपको सब दिखाई देगा कि कंप्यूटर का कितना लगता है, प्लांट एंड मशीनरी का कितना लगता है। मैं ये वीडियो के एंड में वो पेज भी डाल दूँगी कि किसका अंदर कितना परसेंटेज लगता है करके वो। तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी कुछ 50,000 था, उस पर मैंने 15% निकाला, तो मेरा यहाँ पे 7,500 आया है। तो मैं इसका ये एंट्री यहाँ पे करूँगी। और मैं ये भी बता देती हूँ कि ये अपन मार्च के एंड में उसको हमें एंट्री करना रहता है कि उसका वैल्यू हमारा कितना कम हो गया है करके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेरा जो भी वैल्यू आया है 7,500 टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे नरेशन में मैं लिख दूँगी डेप्रिसिएशन करके
जो मेरा था 50,000 रुपये, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डेप्रिसिएशन 50,000 इंटू 15% के ये 15% उस पर डेप्रिसिएशन कम होता है मेरा। तो अभी मेरा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, पहले 50,000 था, अभी मेरा उसका वैल्यू 42,500 हो गया। वैसे मैं आपको कंप्यूटर का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी मैं टाइप करूँगी डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका मेरा कंप्यूटर का वैल्यू कुछ 95,000 के अराउंड कुछ था। तो उस पर मैं 40% में उसका कम कर दूँगी। तो वो 95,000 पे इंटू 40% मैं करूँगी, तो मेरा जो अमाउंट आएगा मैं वो यहाँ पे टाइप करने वाली हूँ। तो आइए चलिए करते हैं। इसका भी एंट्री मैं 31 मार्च को ही दिखाऊंगी, क्योंकि ये ईयर एंड के टाइम पे डेप्रिसिएशन का एंट्री अपना होता है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देती हूँ। मेरा 40,000 पे मैंने ये 95,000 पे मैंने 40% वो कम किया है, तो मेरा 38 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ डेप्रिसिएशन। मेरा जो कंप्यूटर का वैल्यू था वो, जिसका मेरा वैल्यू था 95,000, उस पर मैंने 40% लेस किया है, तो मेरा वैल्यू हो गया 38,000। कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी का और कंप्यूटर का वैल्यू कितना कम हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में जाके फिक्स एसेट में जाएंगे, तो वहाँ पे दिखेगा मैंने अप्रैल में 95,000 लिया था, वो मार्च एंड तक मेरा वो वैल्यू कम होके 38,000 कम होके मेरा एक्चुअल वैल्यू अभी उसका 57,000 रहेगा। वैसे ही मेरा कंप्यूटर का भी ऐसा ही, प्लांट एंड मशीनरी का भी ऐसा रहेगा और कंप्यूटर का भी। इसी तरह हम डेप्रिसिएशन का एंट्री करके वो फिक्स एसेट का वैल्यू कम करते हैं हर बार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको जानकारी प्राप्त हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।